तो फाइनली केएल राहुल ने गोयनका से बदला लिया ही। लास्ट में तो बेइज्जती करी थी ना गोयनका ने, बुला बुला के गालियां दी थी राहुल को। आज राहुल ने ना जो झंड उखाड़ी है गोयनका की, एक तरफा मैच। बंदे ने अपने 50 रन ही पूरे किए, 5 रन ही पूरे किए, सबसे फास्टेस्ट, वो भी कहाँ पे, आपके एलएसजी ग्राउंड के अंदर। और आखिर में जब मैच जीत गया ना, छक्का मार के जीता है मैच, उसके बाद इतना सेलिब्रेट भी नहीं किया। मतलब है तुम तुझसे टीम हो, तुमसे जीत के सेलिब्रेट करूंगा मैं? मेरी औकात के बाहर की टीम हो तुम, पैरों की जूती हो, तुम्हें देख कर भी ना हंसू मैं, देखू भी नहीं। और उसका और बुरा क्या किया पता है? गोयनका है मिलने के लिए मैच जीतने के बाद, कह रहा चल निकल। मिला ही नहीं उसे, दूर से साइड कर दिया, कल निकल यहाँ से। रोकता रहा गोयनका के साथ, थोड़ा ऑटोग्राफ पूरा दे दो, कह रहे चल निकल यहाँ से। एक दुख तो ये कि केएल राहुल ने परफॉर्मेंस कर दिया। दूसरा दुख ये था कि जो क्या नाम है इसका, ऋषभ पंत, वो ना तो बैटिंग कर पा रहे हैं, ना कोई कीपरिंग में सही से हो पा रहा है, ना कप्तानी सही से कर पा रहे हैं। तो ये देख करके डबल दुख है गोइंका साहब को। जिसको छोड़ा वो इतना प्योर कैसे निकला, और जिसको लिया है वो कुछ है ही नहीं। और दूसरा, पंत के लिए भी ये था कि दिल्ली ने उनको बाहर किया था तो उनको भी दिखाना था, इसलिए वो आज बैटिंग करने ही नहीं आए। बोले कि अब तो दिखाने, अगर मान लो आते तो कुछ दिखा नहीं पाते क्योंकि बैटिंग फॉर्म में नहीं है, तो डबल पिटाई खाते, दिल्ली वालों से बेइज्जती भी होती, और गोइंका साहब जो है वो उनको दे गाली देते रहते। इसके वजह से उन्होंने सोचा कि आज बैटिंग वैटिंग करने नहीं जाऊंगा। लास्ट में ऐसा हुआ कि जबरदस्ती उनकी टीम वालों ने आउट हो करके लास्ट में आना ही पड़ा। और जब वो आए, आना नहीं पड़ा, जहीर खान ने बोला निकल ले, क्या कर रहा है बैठ के। मतलब वो बात चल रही थी काफी देर तक, जहीर खान कह रहा बे तू कैप्टन है, तुझे बैटिंग करने जाना पड़ेगा, तू मना नहीं कर सकता बैटिंग करने से। मतलब काफी लंबा चर्चा चली है, जहां जहीर खान ने गालियां दी है तारीफ करके, बस फिर जा। वो मेरे हिसाब से चौथे या पांचवें ओवर से ना वो पैड पहन करके, ठीक है, और हेलमेट वेलमेट लगा के बैठे हुए थे कि मैं अब जाऊंगा। लेकिन जहीर खान वो पता नहीं क्या बोले, अभी भेजो अब्दुल समद को, भेजो, अरे नहीं, जहीर फिर खान ने नहीं बडोनी बोला। को भेजो। जहीर खान कह मतलब रहा है कि खुद तू ही, क्यों नहीं जा रहा। तो बोल रहा है आज मेरे को दोनों साइड से बेइज्जती नहीं खानी है, किसी एक साइड से तो मैं बच के ही रहूंगा। तो बच गया वो दिल्ली से बेइज्जती खाने से, लेकिन गोइंका साहब नहीं छोड़ेंगे, उनको रूम में ले कहाँ जाके। बच गया। मतलब टीम का कैप्टन है, लीडिंग, सबसे, अगर पूरी टीम में सबसे बड़ा अगर कोई प्लेयर है तो हम्म। बैटिंग में वही है। और वो कह रहा है कि मैं बैटिंग करने जाऊंगा ही नहीं। लेकिन जाना मतलब चाहिए था कोच कह रहा बहुत। है कि भाई तू कर क्या रहा है, तू जा बैटिंग करने, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। खूब चली, आखिर में सोला बच मतलब जाऊंगा। इससे क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं, इससे ये होगा कि ऋषभ पंत की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे धब्बा लग जाएगा। और दूसरा, इसी के कारण राहुल की परफॉर्मेंस आ रही है, और भी दूसरे प्लेयर भी खेल रहे हैं, इसके वजह से इंडियन टीम में ऋषभ पंत का जगह बनना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल। और वो बहुत। खुद अपने हाथों से ये काम कर रहे हैं, मतलब अपने खुद को मुश्किल में डाल रहे हैं। जबकि कोई भी कप्तान आप देखोगे, जब आप क्या बोलते हो, सैमसन को देखोगे, तो वो पहले फर्स्ट डाउन खेलते थे आरआर के लिए, लेकिन जब उनको देखा कि इंडियन टीम में मैं ओपनिंग चढ़ रहा हूँ, तो वो ओपनिंग करने लग गए। फिर उसके बाद आप देखोगे सुमन गिल जो है, वो फर्स्ट डाउन में उतना स्टार्टिंग परफॉर्मेंस नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्होंने बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं किया, ना कुछ किया, खुद को अपना रखा कि हाँ मेरे को इंडियन टीम में जाना है। वैसे ही आप देखोगे दिल्ली के जो कैप्टन है, वो खुद ही बॉलिंग भी स्टार्टिंग खुद कर लेते हैं, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, और बैटिंग भी ऊपर आती है क्योंकि इंडियन टीम में खेलना है। और ये भाई साहब ना तो बैटिंग हो पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है, और इंडिया टीम से भी जाएंगे, अब किसी काम के नहीं रहेंगे। जिस तरह की हरकतें ऋषभ पंत ने इस सीजन कर ली है ना, मतलब इतना खराब ना इंडियन टीम का कोई भी प्लेयर नहीं खेलता। मतलब इंडियन बहुत। टीम का चैंपियन प्लेयर है, उसको ग्रेड ए मिला है, अभी बीसीसीआई ने नहीं, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। एक चीज और है मतलब टॉप 4 प्लेयरों में नाम दिया उसको। और उसकी हरकतें ऐसी है कि मैं बैटिंग करने जाऊंगा ही नहीं, जा जो कर लो उन्होंने काट लो। उन्होंने बोला है कि मैं एम एस धोनी का फैन हूँ, मतलब गुरु मानते हैं एम एस धोनी को। तो बोले एम एस धोनी जिस तरीके से खेल रहे हैं, अबे गधे, बस उसने जो लेकिन पहले कर बहुत, दिया अरे वो बैटॉप पे टीम में उस हरकतों के चक्कर में। जो उसने कर दिया वो तो नहीं किया तुमने, ठीक है, लेकिन वो आज जो कर रहा है उसी के जैसा करने में लगे हुए हैं कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, सबको पहले भेजो। फॉर्म ऐसे आएगा ही नहीं, फिर तो और ज्यादा दूर भागना है, तो इससे तो फॉर्म नहीं आने वाला। और एलएसजी जो है, जो अभी टॉप 4 में थी, अब मेरे को लगता है धीरे धीरे एक पायदान नीचे आ जाएगी। ये चीज है। इकलौती टीम थी जो उस लायक थी नहीं, टॉप 4 के लायक। 2-3 में गलती मतलब से जीत गलती गए। से जीती है वो तो बहुत। गोयनका का वो आज पोथी पत्र लेके बैठे हुए नहीं थे, लेकिन लास्ट 2-3 बार पोथी पत्र लेके बैठे हुए थे, भगवान जी का नाम ले हाँ, लेकर, भगवान जी तो जिता कैसे दो। भी करके पहुंचा दिए भगवान तो जी ने भगवान जी बोला। से भी डील थी कि भाई 2-3 मैच तक करेंगे। 2-3 मैच लेकिन हो गए, तब तक भगवान ने बोला कि नहीं अब भगवान देख जी तेरा ज्यादा हो रहा है। भगवान तो जी उन्होंने ने आज रिक्वेस्ट नहीं की भगवान से, उन्होंने बोला कि नहीं आज तुम खेलो। भगवान जी ने बोला कि भाई
2-3 मैच तक खींच सकता हूँ, कम से कम परफॉर्मेंस तो निकलवा। वो बोला मैं और परफॉर्मेंस भी दूँ, बैटिंग करने ही नहीं जाऊंगा, करो भगवान जी जो करवा रहे हैं। लेकिन इसी के कारण है भगवान जी ने कुछ टाइम के लिए मौका दिया है टॉप 4 में जाने के लिए, लेकिन अब लगता नहीं है वो मौका को ये लोग आगे खींच एक पाएंगे। मतलब एक तो चलो मान लेते हैं बैटिंग करने आते हैं, जैसे राहुल शर्मा है बैटिंग आता है, रन नहीं बनते अलग बात है, हम्म। लेकिन आता है बंदा, लगता है कि हम्म। चलो कोशिश कर रहा है। पहले भी आते ही था। ये बंदा ना बैटिंग ही करने नहीं आ रहा, ये पहला मैच नहीं था, इससे 2-3 मैच पहले मैच में बच रहा था वो। एक मैच जल्दी आ गया था कि वो उस टाइम मकर हम्म। मार गया था, या नहीं मैं मार्च मार गया मेन था, देखो, दो तो ही ओपनिंग तीन करने आया प्लेयर था, और इनको। ओपनिंग करने तो रन बने थे इससे, हाँ 50-60 रन मार के गया था। बिल्कुल। भले स्लो खेला, टीम हार गई थी, बट हाँ। रन बने थे। उसको कैरी ऑन करना चाहिए था, इसको नेक्स्ट मैचेस के अंदर थोड़ा तेज खेलने जाना चाहिए था। बट उसके बाद तो बिल्कुल खेलना ही बंद कर दिया, इसने बोला मैं मतलब बैटिंग ही देखो, नहीं करूंगा। कप्तान है, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा लगता है कि बल्ला फेंक करके मतलब केवल कीपरिंग, और कीपरिंग के पीछे जाके माइक में बस चिल्लाना, मतलब टीआरपी इकट्ठा करने के लिए एलएसजी ने इसको रखा हुआ है, बाकी किसी काम का नहीं है ये। अब इतना बेकार खेल का ना, मतलब इंडिया का भी नाम खराब करा रहे हैं, और बाकी सबको भी। तो इसका साफ क्लियर हो गया कि अब जो कीपर के रूप में इकलौता बैट्समैन है वो आपके केएल राहुल होगा, कीपिंग करनी केएल सीख राहुल चुका तो है। मतलब कीपिंग करना सीख जिस, ही चुका है, तो केएल राहुल बिल्कुल। अब आपका पहला और आखिरी कीपर वही रह गया है, आपके ओडीआई में भी और टेस्ट मैचेस के अंदर भी। हम्म। बाकी शायद 10 बैट्समैन आपके पास आ गए हैं, और भी बहुत सारे यंग टैलेंट आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब ऋषभ पंत को कोई जगह बनता भी है। पर जगह अब तो मतलब ये तो गलती से ग्रेड ए मिल गया, तो पीछे के परफॉर्मेंस थी, आगे से हाँ। कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतना बेकार इंटेंट भी दिखाना पड़ता है। कुछ तो करो भाई, कुछ तो मतलब 27 करोड़ मिले हैं, हम्म। 7 रुपए की परफॉर्मेंस दो, 7 रुपए की परफॉर्मेंस नहीं हुई है। उस बेचारे गोवे का क्या गलती है, तुझे पैसे भी दिए, पूरी फ्रीडम दी, पूरी टीम दे दी लेके तुझे कि तू कैप्टन बन, सब कुछ कर। उसके बावजूद भी इतना खराब, वो शुरू में मैचेस जीते थे, तो तीन आपके तो टॉप शुरू फॉरन में है। केवल 3, अगर इनके अब पूरन को मेरे को लगता है पहचान लिया लोगों ने कि कैसे आउट करना है। पूरन अब टिक नहीं पा रहे, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो मेरे को लगता है बाकी तो कभी अभी भी लेंगे नहीं। परफॉर्म कर, हाँ। मकरम ने 80 रन बनाए, मिशेल मार्च ने भी 80 रन बनाए, हाँ। बस उन्होंने दोनों रन बनाए, दोनों ने लेकिन मिला के 120 मतलब बना वही दिए थे। 3 में से कोई भी 2 चला है, 1 चल रहा है, बाकी पूरी तो आधी टीम टिक 120 पा बन रही गए थे, उसके बाद इनसे 40 रन नहीं बने पूरी टीम से मिल करके। जिसकी बात है अब्दुल समद की, उस गधे के बच्चे से रन नहीं बने है। आज। जैसे ही ऊपर खिलाया, उसके पास आज इतना अच्छा मौका था कि अपने आप को दिखाने का। और टेस्ट मैच खेलना चालू कर लेकिन दिया उसने। आज उस टेस्ट मैच, तो टेस्ट मैच आउट हो गया। तो टेस्ट मैच खेले तो आउट ही तो होगा, टेस्ट मैच खेले कौन रन बनाता है आजकल इससे के अच्छा ट्वेंटी वही में। हिट करता तो मेरे हिसाब से और ज्यादा अच्छे। आयुष बडोनी ने उससे अच्छा खेल के दिखाया। आयुष बडोनी 1-2 मैच में पीछे स्टार्टिंग में बहुत बेकार खेले थे, लेकिन फिर वो फॉर्म में आ गए। अरे फॉर्म में आ गए, लेकिन मतलब इतना एक उसके तरफा, बाद भी एक और बोरिंग, प्लेयर है उनका, जो घटिया जो मैच। डेविड मिलर। भाई बोलते हैं ऊपर नहीं खिलाते, ऊपर नहीं खिलाते, आज ऊपर खिला दिया। डेविड मिलर का बस का नहीं है, डेविड मिलर बहुत कम मैच जीता है, मतलब ना के बराबर जीता है। मतलब पहले आरसीबी में था, फिर पंजाब में था, बहुत साल बहुत टीमों बहुत। में रह चुका है। हम्म। इसने कभी में ये मैक्सवेल का भाई, दोनों टीम साथ में खेलते थे, मैक्सवेल मिलर साथ में रहते थे मिलर, हर टीम हाँ। में। जिस टीम में थे पंजाब ना, पंजाब में। जिस टीम में रहते थे, दो उसको दो डुबा के डुबा के मारते थे। मारते, क्योंकि दोनों ही नहीं चलते थे। ये नाम के लिए खेलते कि मारेंगे मारिए, आज तक जीवन में भी रन नहीं मारा इन्होंने। तो इनको मतलब। हटा दो, अच्छा थोड़ा किसी को भी खिला ले यार, नया प्लेयर हो, कुछ भी इंडियन प्लेयर हो। दिल्ली खिला रही ना, दो ही फॉरेन प्लेयर से खेल रही है, हाँ। तीन से ही खेल रही है, नहीं खेलना भाई जाओ, हमें खिलाना ही नहीं है। तो जरूरी तो चार खिलाओगे, अगर नहीं परफॉर्मेंस दे रहा लेकिन बाहर निकालो, हाँ, इंडियन वही प्लेयर्स को ले चीज लो कोई। वही करना ही चाहिए था, लेकिन और दिख भी रहा है जितने भी यंग प्लेयर्स इस साल जिन्होंने डेब्यू किया है, भले मुंबई के लिए 2-3 प्लेयर्स थे, सीएसके के लिए वो हो गए, परफॉर्मेंस राजस्थान दे के लिए रहे हो हैं। गए, अलग अलग टीमों के लिए सबने बिल्कुल। अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। और परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, इन ऋषभ पंत जैसे तो लाख गुना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बहुत ज्यादा। एलएससी को अगर आगे जीतना है ना, जीतने का कोई चांस बच नहीं रहा। मैं तो कहूंगा ऋषभ पंत को ना आज ही रिजाइन कर देना चाहिए, कुछ दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि जितना वो खराब खेल रहे हैं ना, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा डर गया गोएंका से। इंडिया का इतना अच्छा प्लेयर इस तरह डर के खेले, मतलब वो उसको मतलब बोलते हैं मेंटली अनस्टेबल दिख रहे हैं सिंपल सा, कि मतलब बैटिंग करते से डर रहे थे, जब बैटिंग करने आए तब भी पैर कांप तो रहे भी थे। फिर जिस तरह शॉट्स खेले, शॉट खेलने का जो रिएक्शन था, इतना वो फ्रस्ट्रेटेड बंदा दिख रहा था ना, डरा हुआ लग रहा था। बॉलिंग मतलब मतलब इवन के कैप्टेंसी में दिख रहा केएल था। राहुल ये सोच रहे हैं कि भाई, नमस्कार गोइंका जी, मैं तो आपकी टीम से निकल गया, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं अभी के टाइम में। सिंपल और बात है, जब ऋषभ पंत को 27 करोड़ दिया है, वो तो उस टाइम राहुल को दिया भी नहीं था इतना। अब सोचो वो कितना प्रेशर दिया होगा उसे। हर मैच देखता है बंदा, पता नहीं काम धंधा रहता है कि नहीं रहता है, हर मैच नहीं है देखने इसके आता है। पास काम धंधा यार, पता नहीं। ये मतलब कोई गोयनका कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बहुत। सारी फैक्ट्री से, मतलब हाँ। 100 से ज्यादा इसके पास कंपनीज हैं। फिर और भी। ये नल्ला आदमी आके मैच देख के बैठ रहा होता है। आज तक मैंने अंबानी को नहीं देखा मैच देखते हुए, उसकी वाइफ बैठती है, वो कुछ काम नहीं करती, तो तुम हाँ। उनको बैठा रखे, तुम वही रख लो तुम लोग। अब ये शाहरुख खान को भी नहीं देखता मैच में बैठे हुए। ये नल्ला हर मैच में आके बैठा रहता है, जैसे यही खेल रहा है, मतलब इसका एक ही काम है कि मुझे क्रिकेट पे आकर टीवी पे देख शक्ल दिखानी है अपनी। कोई भी टीम का ओनर खुद आकर के उतना मेन नहीं ओनर तो देखता। बिल्कुल नहीं आता, छोटे मोटे आ नहीं, जाते हैं, सब हाँ। बाल बच्चे बच्चे आ गए, जैसे बच्चे बच्चे एसएलसी अंबानी। कौन है वो,
वो लेडी आती काम है, हाँ उसके बाप अमीर है, बाप की कंपनी से, तो बेटी को दे रखा है, तू चला ले कंपनी। तो हर एक का एक रूल है, ये खुद ही आके बैठ जाता है। इसका भी कोई है नहीं ना। अरे बच्चे हैं से दो दो तीन तीन, तो सब कुछ है, क्योंकि मालिक डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा ना गेम में, तो हाँ यही तो फिर होता। दिक्कत होगा, एक बार प्लेयर इन्वॉल्व हुआ प्रेशर था, में आएंगे। दो इन्वॉल्व हुए थे, राजस्थान वाले होता तो टीम बैन हो गई थी, सीएसके वाले हाँ इन्वॉल्व होता टीम बैन हो गई थी। तो उन लोगों ने पीछे हट गए कि भाई दूर रहो इनसे, जहां हाँ इन्वॉल्व हो गए टीम को मतलब लगेंगे। प्लेयर भी प्रेशर में रहते हैं कि भाई बंदा देखने के लिए, मैं भी टीम को परफॉर्मेंस करके दूं, इनको भी दिखाऊं मैं अपनी परफॉर्मेंस, लेकिन उसी प्रेशर के चक्कर में कुछ प्लेयर नहीं कर ये तो पाते है ही हैं। खतरनाक आदमी, पता नहीं क्या सोच के बैठते, तो गरियाना चालू कर देता सीधा, स्टेडियम में जाते रहे उन लोगों को। तो ऋषभ पंत को थोड़ा सा एक्चुअली में सच में मैं कहता हूँ, कोई बहाना मार ले, चोट लग गई, कुछ भी लग गई, अभी चुपचाप घर बैठ हाँ जाए। पैसे तो मिलने वाले हैं ही। पैसे तो ले चुके हैं, अब पैसे तो चलो जो बच जाएंगे चलो दे देना वापस, हाँ क्योंकि टीम इंडिया में खेलेगा तब पैसे इतने तब मिले तो थे। पैसे। जो इस हाँ तरह की फॉर्म है, जो इतना डरा हुआ दिख रहा है ना, सेलेक्टर्स देख रहे होते हैं, टीम देख रही है, क्राउड देख रहा है, तो सबको बहुत। दिख रहा है कि इस बंदे को सिलेक्ट कैसे कर लिया। अभी उंगली उठ गई है कि इसको ग्रेड ए में क्यों डाला, तो विषय को एक्सप्लेनेशन देना पड़ा है कि हमने ग्रेड ए बेस में डाला है, क्योंकि ये अभी का हमने नहीं दिया है, एक साल पहले का डाटा है, उसके अच्छा हिसाब से हमने ग्रेड ए डाला है, वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस था। तो लोग अभी से शक कर रहे हैं कि इसको क्यों रखा टीम के अंदर, ग्रेड ए क्यों दिया, अभी बाकी बाहर बाहर हो जाएंगे कुछ अय्यर को दिन क्यों उसके नहीं बाद। दिया। तो ये हो रहा है, चुपचाप बाहर निकल जाना चाहिए। तो केएल हम्म राहुल चुपचाप निकल गया था, चुपचाप निकल जाओ, खत्म कर दो, क्योंकि इस टीम में रहने, और ये देखना अगली बार से होगा भी, कोई भी बड़ा प्लेयर इस टीम में आने को तैयार ही नहीं होगा। जल्दी ऑलरेडी क्योंकि कोई टीम इंडिया का हाँ प्लेयर तैयार नहीं था, सिर्फ इकलौता ऋषभ पंत आया था जो जोश था कि मैं कुछ कर लूंगा, सारी जोश बहुत। उतार दी जय गोयनका ने। एक अब ये भी, भी बाहर जाके घूमेगा राहुल के जैसे, कोई रख लो मेरे को लेकिन अरे इस गले टीम मिला में। तो था ऋषभ पंत आकर केएल राहुल से, कह रहा भाई लास्ट ईयर क्या आपका कैसा फील दर्द, लग रहा है, आज मैं दर्द समझ समझ रहा लिया हूँ। मैंने आपका, मेरा दर्द थोड़ा समझो। मेरा दर्द समझो प्लीज, जीतने देते मेरे को, लेकिन नहीं, बोल रहे भाई पंगा गलत लोगों से ले लिया, अब क्या करें। तो ऋषभ पंत को सच में आज ही बहाना मार ले, पैर टूट गया, तू पहले से बोल दे भाई, दोबारा से नस्सी वापस, वो दर्द चालू हो गया, आज के आज मेरा पैर खींच गया, जो भी खींच गया, तब तब जाकर रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट कह रहा हूँ, रेस्ट ले ले, आईपीएल तक आराम से रेस्ट में रहे, और जाके फिर परफॉर्म करे डोमेस्टिक में, आराम से सिलेक्ट हो जाए टीम में। यहाँ रहेगा ना, इज्जत का कचरा करवा रहे हैं अपनी। और तो बाहर ही है एक तरह से, और टीम जो है वो भी अब धीरे धीरे मेरे टीम को तो लग रहा है नीचे कोई उम्मीद नहीं आने बाहर वाली। अंदर जाएगी अब, क्योंकि तीन ही थे, तीन में सब टीमों को पता चल गया कि भाई दो हम्म, को, मैं बोला था इस टीम में दो को आउट कर लो, फिर टीम में नहीं जीत सकती। वही केस है। वहां तो गुजरात में चलो एक भी रह गया तो मैच जीत जाती है, यहाँ पे हाँ दो आउट होती मैच खत्म हो जाते हैं। तो ये इनका कुछ हो भी नहीं सकता। अब इनकी टीम बहुत ही एवरेज बेकार क्वालिटी होगी। की टीम थी, टॉप थ्री है, उसके अलावा पूरी बैटिंग लाइनअप बकवास है, बेकार घटिया है, बिल्कुल। महा बकवास है। ये मतलब इनकी किस्मत थी कि सीएसके आगे निकल गए, हाँ नहीं तो नहीं तो सीएसके के 10th नीचे नंबर होना पे, चाहिए था इनको। मतलब गलती से एक दो मैच जो फंसते हुए गिरते हुए जीत गए ना, वो अलग। बॉलिंग तो थोड़ी थी, आवेश खान वगैरह बीच में जो अच्छे बॉलर्स हाँ थे, इन्होंने मैच जितवा दिए, नहीं तो बहुत कोई चांस किसी मैच में भी, किसी बार भी, किसी मैच के अंदर भी नहीं शुरू के होती थी। 35 ओवर तक टीम में मैच में नहीं होते ये, आखिरी के 5 ओवर ना बॉलरों ने पता नहीं हम्म, घुट्टी क्या पकड़ लेते हैं कि जितवा देते हैं। आज ही मैच कोशिश करी थी उन्होंने, बट केएल राहुल को हमने पहले लास्ट में भी कहा था कि केएल राहुल हम्म, को रुकना पड़ेगा, रुकेंगे, तभी कोई कुछ भी होगा। मैच के दिल्ली हार ही नहीं सकती। और केएल राहुल अगर आपका आखिरी पंद्रह जैसे ओवर आज का परफॉर्मेंस देखोगे तो बिल्कुल लग रहा था कि कंसिस्टेंट होकर खेल रहे हैं, और जल्दबाजी नहीं कर रहे, मतलब पूरा जीतने के करेक्ट, लिए ही खेल रहे हैं। वो शॉट पिछले 2 मैच में गड़बड़ करी थी केएल राहुल ने, हाँ जहाँ शॉट खेलने मारे चला गया था, अब नहीं करी बिल्कुल। कि मुझे 20 ओवर खेलने, बाकी और प्लेयर दिल्ली की जितवा टीम देंगे। भाई बहुत तगड़ी टीम है, बहुत तगड़ी तगड़ा। तभी रहेगी जब केएल राहुल को केएल राहुल आपका पूरा चलना पड़ेगा। 15 ओवर तक कम से कम खेल के जाए। हम्म अगर केएल राहुल शुरू के 2-3 बॉल में ही आउट हो गया 10 बॉल के अंदर, तो फिर डीसी के लिए कोई टिकने वाला प्लेयर है नहीं उस टीम में, सारे शॉक प्लेयर हैं, कभी भी चोक कर सकते हैं। तो हम्म। एक इनका मेन यही है, इसको खेलना पड़ेगा, और ये खेल गया ना 15 ओवर तक भी, बीस तो ओवर भी नहीं फिर बोल रहे, दिल्ली कोई भी रन चेस कर सकती है, हम्म, और कोई भी रन बना नहीं अब सकती है। बॉलिंग अटैक भी अच्छा हो गया है कि जैसे बॉलिंग तो मुकेश खतरनाक था मुकेश ही। कुमार ने जिस तरीके से बहुत अच्छी बॉलिंग है वो, मोहित शर्मा के चक्कर में 2 ही ओवर मिलता था इनको, 2 से 3 ओवर तो सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे। अब मोहित शर्मा हट गए हैं तो थोड़ा सा इनके ऊपर बता दो, ज्यादा। मुझे सबको आज विकेट मिला इसको, के मुकेश शर्मा को, बाकी 6-7 बॉलर हैं इनके पास, बाकी सारे खतरनाक हैं। हाँ अब एक बंदा बचता है जो बकवास सा है, वो मुकेश कुमार है, नाम तो जाता है कि मुकेश नाम का प्लेयर है, इसकी तो पिटाई करेंगे हम। तो लेकिन उसी को पीटने के लिए गए थे तो फंस गए आज। आज पीटने चले गए इसको, हम्म और सारे इसी को आउट हो गए। पिछले क्या था, आज दो लेकिन ऑप्शन बॉलिंग में सही जगह पे लाइन लेंथ जो है बॉलर चले, का बहुत अच्छा डाला था। पीटने गए थे, विकेट मिल गई गलती से। पिछले में तो 2 मैच होते, दो होते थे कि इसको ही मार लेंगे, इसको मार ले, तो कम पिटाई होती थी। अब था कि इसको पीटो, और बाकी बॉलर अच्छे बॉलिंग डाल रहे थे तो विकेट मिल गए, क्योंकि यॉर्कर डाल दिया था उसने प्रॉपर तरीके से, और वो हो गया। तो उसको फर्क पड़ता है कि एक बॉलर के पीछे जाएंगे ना, विकेट उसको मिलता है, जैसे हार्दिक पांड्या को बहुत विकेट मिलते हैं कि उसके पीछे पिटाई होती हाँ, है, मतलब जिस ऐसे एक प्लेयर होते बॉलर हैं। को पीटने लेकिन वो चले एक ही जाते हैं होना चाहिए टीम में, 2-3 होंगे ना तो फिर कुछ तो नहीं फिर होता, तो टीम ही खत्म हो जाएगी। टीम हारती है, फिर एक रख लो,
उसका वो हमेशा विकेट ला के देगा आपको, 2-3 विकेट मिनिमम ला के देता ही है, क्योंकि बिल्कुल। टीम आती है उसको मारने के लिए, क्योंकि यही प्लेयर दिखते हैं इनको। 130 की स्पीड है, आता कुछ है नहीं, आगे बॉल डालेगा, पिटाई करो, आउट हो जाओ। लेकिन अच्छा है, मतलब अभी भी पहुंच सकते से अचानक से बाहर नहीं हुए एलएसजी, लेकिन अगर यही बहुत परफॉर्मेंस रहा तो चांस। बाहर है, क्योंकि बहुत तगड़ी टीम है। मतलब तीन जो आरसीबी है, जब तक पंजाब है, ऋषभ तो पंत इन सब के नहीं बीच बनेगा ना, बहुत। तब तक टीम बहुत स्ट्रांग नहीं बनेगी। हाँ, एक चाहिए था फिनिशर टीम को लीड करने वाला, वो मेन यही वो था। मेन। पूरन ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म जा चुका है, बचा है मार्स और आपका एक मकरम। मातरम। बट मार्स और मकरम जो प्लेयर है ना, 50 से ऊपर 60 रन नहीं मारते हुए, 50 से मार के आउट हो जाते हैं। मतलब तेज मारते हैं, लेकिन वही 50 50-60। तक के ऊपर उनकी नीचे जो है ना, औकात आपको नहीं है उनकी। नीचे आपको मतलब फिनिश करने के लिए कोई बड़ा प्लेयर चाहिए। चलिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आपसे बोला नहीं, आप करना पड़ेगा। धन्यवाद।